Hello students, I am Abhavya and in today's slide we are going to study about the All India Sainik Examination 2025 important MCQs. Okay, so in this slide आपको previous year questions भी मिलेंगे and new questions भी मिलेंगे आपके एग्जाम से related. एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैन ईटर ऑफ मालगुडी. ये बुक किसने लिखी है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आर के नारायणन. अगर कोई भी बुक मालगुडी से रिलेटेड है या मालगुडी के बारे में बात कर रही है तो हमेशा याद रखिए उसका आंसर क्या होगा, आर के नारायणन. ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, आर के नारायणन. रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी है? तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गीतांजलि. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गीतांजलि एंड इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑथर इज रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ने एक 2022 में बुक लिखी है द गर्ल ऑन द ट्रेन. द गर्ल ऑन द ट्रेन. द गर्ल ऑन द ट्रेन. ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. ये 2022 की बुक है, इसीलिए याद रखिएगा ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, देन जीवी देसानी कौन है? तो ये एक जर्नलिस्ट हैं. ठीक है, सो इन्होंने भी बुक्स लिखी हैं बट 2 बुक्स लिखी हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्टेट्स. बिहू डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आसम. देखो, बिहू और इसके साथ एक डांस है सत्रिया. ये 2 डांस आसाम से बिलोंग करते हैं एंड सत्रिया डांस को किसने बनाया था? तो शंकर देव ने इसे बनाया था. शंकर देव ने इसे बनाया था सत्रिया डांस को. ओके, इसकी जो थीम है वो राधा एंड कृष्णा की भक्ति पे है. इसकी जो थीम है वो राधा कृष्णा भक्ति पे है, इस पे सिचुएटेड है, इसकी थीम इससे रिलेटेड है. ठीक है, सो याद रखना. गुजरात का जो डांस है वो क्या है? वो है गरबा, इसे भी याद रखिएगा. पंजाब का जो डांस है वो है भांगड़ा. और आपके सैनिक के सिलेबस में एक पॉइंट दिया हुआ है फूड, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वहाँ से बनते हैं, इस टॉपिक से बनते हैं. सो प्लीज़ अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़िएगा, समय नहीं है आपके पास एंड इसको रिवाइज करते रहिएगा. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. सो बिहार का जो इम्पोर्टेंट डांस है वो कौन सा है? सो मुझे ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा. बिहार का जो डांस है वो कौन सा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर में यखनी किसे कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में यखनी किसे कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज अ नॉन वेजिटेरियन डिश. इसे कहते हैं हम यखनी. ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस आपको जो चैप्टर बताया ना, फूड, लैंग्वेज एंड कल्चर, इससे से ही रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील दैट इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ इंडियन फ्लैग. सो आप देख सकते हो हमारा फ्लैग इस तरीके से बनता है. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल बैंड्स ओवर देयर एंड यहाँ पे बीच में आपको एक चक्र देखने को मिलता है, लाइक दिस, इस तरीके का आपको चक्र देखने को मिलता है. सो हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर? 24 स्पोक्स आर देयर. हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द चक्र? 24 स्पोक्स आर देयर इन द चक्र. और ये 24 स्पोक्स क्या डिनोट करते हैं? 24 आवर्स को डिनोट करते हैं. तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो 24 स्पोक्स क्या डिनोट करते हैं? 24 आवर्स को डिनोट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which region of India is famous for its tea plantation? टी प्लांटेशन के लिए कौन सा रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है? अब देखो, इन सारे ऑप्शंस में से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो सही आंसर? देखो, टी प्लांटेशन अगर आपने इमेजिन भी किया होगा तो हम हमेशा हिल एरियाज पे इसे प्लांट करते हैं या फिर माउंटेन रीजन पे हम टी का प्लांटेशन करते हैं. ठीक है, तो इनमें से किस में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेगा? राजस्थान में माउंटेन्स है? नहीं. पंजाब में माउंटेन्स है? नहीं.
केरला और असम में माउंटेन्स हैं, लेकिन केरला में क्या है, तो केरला में कॉफी का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है एंड स्पाइसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है केरला में, ठीक है। केरला में कॉफी एंड स्पाइसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा है एंड असम इज फेमस फॉर द टी प्लांटेशन। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आप आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a famous wildlife sanctuary in Indian Himalayas? अब देखो यहाँ पे आपको सामने से ही आंसर बता रहा है, इंडियन हिमालयाज के आपको नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बतानी है, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा आंसर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इतना इजी सा क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। देन काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा आसाम में है, ठीक है। सुंदरबंस कहाँ है, सुंदरबंस हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, सुंदरबन हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सुंदरबन किसके लिए फेमस है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं एंड एक चीज और है यहाँ पे, सुंदरी ट्री, उसके लिए भी ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है, ठीक है। देन काजीरंगा, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोस के लिए ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गई थी वो कौन थी, तो वो थी वेलेंटीना ट्रेशकोवा। करेक्ट आंसर क्या होगा, वेलेंटीना ट्रेशकोवा, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये रशिया से बिलोंग करती हैं, वेलेंटीना ट्रेशकोवा रशिया से बिलोंग करती हैं और 1937 में इनका जन्म हुआ था रशिया में, 1937 में इनका जन्म हुआ था रशिया में, ठीक है। और 1962 में ये स्पेस में गई थी, 1962 में ये स्पेस में गई थी। सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। नाउ यूरी गागरिन, यूरी गागरिन इज द फर्स्ट पर्सन इन द स्पेस, फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, पहले व्यक्ति जो कि स्पेस में गए थे। सो फर्स्ट पर्सन इन द स्पेस, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना, फर्स्ट मैन ऑन मून, पहले व्यक्ति जो मून पे गए थे ये कौन थे, फर्स्ट मैन ऑन मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ माचू पिच्चू, माचू पिच्चू साइट कहाँ लोकेटेड है, वेयर इज द माचू पिच्चू साइट लोकेटेड, माचू पिच्चू साइट कहाँ लोकेटेड है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पेरू, पेरू में लोकेटेड है माचू पिच्चू साइट। ओके, अब देखो आप साउथ अमेरिका की बात कर रहे हो, पेरू इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में एक चीज जो फेमस है वो है लिथियम ट्रायंगल, ट्रायंगल इसलिए क्योंकि ये ट्रायंगल ही बनते हैं, ट्रायंगल बनाते हो ना ऐसे ए बी सी, है ना। तो A4 क्या होता है, A4 होता है अर्जेंटीना, देन B4 क्या होता है, ब्राजील, एंड C4 क्या होता है, चिले, ठीक है। सो ये लिथियम ट्रायंगल है। लिथियम का यूज हम कहाँ करते हैं, बैटरीज में करते हैं, फोन की बैटरी चार्ज होती है ना, सो दैट इज लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, तो वहां पे हम लिथियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 6। सो देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द यूनाइटेड नेशंस। कौन कौन से, तो फर्स्ट नंबर पे आता है अराबिक, यस अराबिक इज ऑल्सो अ ऑफिशियल लैंग्वेज। देन सेकेंड नंबर पे आता है स्पेनिश, स्पेनिश इज ऑल्सो अ ऑफिशियल लैंग्वेज। देन थर्ड नंबर पे आता है इंग्लिश, थर्ड नंबर पे आता है इंग्लिश। देन फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फोर्थ पे आता है चाइनीज, फोर्थ पे आता है चाइनीज, ठीक है। देन फिफ्थ पे आता है फ्रेंच, फिफ्थ पे क्या आता है, फिफ्थ पे आता है फ्रेंच, ठीक है। एंड लास्ट जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है वो है रशियन, लास्ट लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है वो है रशियन,
ठीक है। सो दीज आर द 6 लैंग्वेजेस इन द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसे कब बनाया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसे बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब मुझे ये बताना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के करंट हेड कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के करंट हेड कौन है? ठीक है। तो ये आप मुझे आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। करंट हेड कौन है जनरल असेंबली के? करंट हेड। तो ये अभी कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल? ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, अच्छे से आंसर करिएगा। तो पहला व्यक्ति जो कि नॉर्थ पोल पे पहुंचा था, he was Robert Peary. Robert Peary was the first person to reach the North Pole. ठीक है। ये यूएस नेवी के एक ऑफिसर थे, यूएस नेवी के एक ऑफिसर थे जो कि नॉर्थ पोल पे सबसे पहले पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? तो इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19th और 20th सेंचुरी में ये नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा एंड प्लीज़ नोट इट डाउन ऑल्सो, है ना। साथ साथ नोट करके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।